गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 पार्ट 2 क्लास 10th अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स देखो, हमने 2.6 के पार्ट 1 में जो है स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कर लिए थे जो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर था। लेकिन अब हम बचे कुछ 5 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इसके पहले की बहुत सारी वीडियो क्लास 10 की देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे पास जो है बुक है, तो उसमें मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या लिखा है। मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। तो मिस्टर कसम क्या है, एक उनका छोटा सा बिजनेस है जिसमें वो पॉट्स, अर्दन पॉट्स बनाते हैं। ठीक है। ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स डेली बेसिस, यानी कि डेली बेसिस वो डेली ना कुछ एक नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं। मतलब कि जैसे हमने सोच लिया कि डेली में मुझे 5 बर्तन बनाने हैं, डेली मुझे 10 बर्तन बनाने हैं, ऐसा वो ये कर लिए सर्टेन पॉट्स कि मुझे आज 10 ही बनाने। ठीक है। वो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है पता है? जितना वो बनाते हैं ना, जितने बर्तन बनाते हैं, चाहे 10 हो या 5 हो, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, उसका 10 गुना करने पे 40 अधिक होता है उसके एक बर्तन की कीमत। यानी जो बर्तन बनाते हैं उसमें कीमत भी लगती है ना, मतलब उसमें पैसे भी लगते हैं ना, कि ऐसे ही बर्तन बन जाते हैं, मटेरियल वगैरह का खर्चा लगता है। तो क्या हुआ कि जो है एक बर्तन बनाने में कितना पैसा लगता है? वो पैसा लगता है, वो जितने बर्तन बनाते हैं ना उनके नंबर ऑफ बर्तन को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद में उसमें 40 ऐड कर दो। ठीक है। तो उतना खर्चा जाता है उनका एक बर्तन के पीछे। ठीक है। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है ही मेक इन वन डे। ओके, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600 रुपीज। ठीक है। जो है पूरे, मतलब जितने एक दिन में जितने बर्तन बनाते हैं ना उसका पूरा खर्चा जाता है 600 रुपए। ठीक है। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे। मतलब हमें पता करो कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, और जो है मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है एक दिन का, और जो है कितना जो है उनका कितने बर्तन वो बना रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें कैसे बनेंगे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला है ना, क्या ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स डेली बेसिस। ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ पॉट्स, वो कितने बर्तन बनाते हैं हमें नहीं पता। ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप नंबर ऑफ पॉट्स को हम अगर x मान ले, ठीक है, कि वो x नंबर ऑफ पॉट बनाते हैं। ठीक है। मतलब डेली का कितना बनाते हैं, x बनाते हैं, मतलब 5 6, हमें नहीं पता वो कितना बनाते हैं, तो हमने x मान लिया। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलता है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। ओके, अब देखो, अब यहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ, सपोज मैं लिख देता 1 पॉट, एक पॉट पे कितना खर्चा होता है। तो देखो मैंने आपको बोला 40 मोर देन, ये चीज देखो 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पॉट। ठीक है। तो 10 टाइम्स मतलब 10x, 10 इंटू इतना जो है वो एक बर्तन के ऊपर खर्चा करते हैं बनाने में। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, पूरे पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहां पे देखो, यहां पे बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स। ठीक है। ऑल पॉट्स, उन्होंने वो कितना है, वो 600 रुपए है। ठीक है। 600 रुपए जो है ये है। ठीक है। अब हमें ये जो चीजें दी हुई हैं इन्हीं से हमें जो है सारी चीजें पता करनी है। ठीक है। तो अब देखो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बहुत ध्यान से। हाँ, तो देखो नंबर ऑफ पॉट्स x बनता है, प्रोडक्शन कॉस्ट 1 पॉट में इतना लगता है। ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट इन 1 डे, एक दिन में कितना खर्चा होता है। तो एक दिन कैसे पता करोगे? देखो एक चीज आपको बताता हूं, सपोज करो कि एक बर्तन बनाने में मान लो 10 रुपए लगते हैं। ठीक है। जरा समझो, और आप जो है ना, आप ना एक दिन में 5 बर्तन बनाते हो,
तो उसमें टोटल कितना, टोटल एक दिन का खर्चा आपका कितना जाएगा, आप जो है उन 5 बर्तनों को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। तो उसी तरीके से देखो ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ऑल पॉट्स, ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो दिया है, ठीक है, मैं ऐसे करता हूं कि प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू, मैं ऐसा कह सकता हूं कि नंबर ऑफ पॉट्स इनटू नंबर ऑफ पॉट्स इनटू, अब देखो किससे, नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन पॉट ऐसा कह सकता हूं, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या हमें इक्वेशन मिलेगा, कैसे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया है 600, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ पॉट्स, कितने नंबर वो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं x नंबर ऑफ पॉट, ठीक है, हमने माना है, ठीक है, और उसके बाद इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट पे कितना लग रहा है, वो लग रहा है 10x प्लस 40, ठीक है, इतना लग रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, अब जो है हम इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना है 600 इज इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 10x स्क्वायर प्लस ये 40 से मल्टीप्लाई होगा 40x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, सिंपल है, देखो अब क्या करते हैं, इस 600 को उधर लेकर जाते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करो, सबसे पहले इन सबको जो है ना 10 से डिवाइड दे दो। सपोज करो आप इसे जो है 10 से डिवाइड दोगे, इसे भी आप 10 से डिवाइड दोगे, इसे भी आप 10 से डिवाइड दोगे, तो ये 10 से 1 0 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 10 से ये 40 कैंसिल 4 टाइम में, तो देखो क्या बचेगा, यहां बचेगा 60 इज इक्वल टू, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पे क्या बचेगा 4x, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब जो है ये 60 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो यहां बचेगा 0 इज इक्वल टू, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस में यहां पे आ जाएगा 60, ठीक है। तो देखो बहुत आसान, अब जो है प्लेस को मैं इंटरचेंज कर लेता हूं, तो वो क्या कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका क्या करोगे आप, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसमें आप कोई भी मेथड लगा लो, फैक्टराइजेशन लगा लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लो, फॉर्मूला मेथड लगा लो, कुछ भी लगा के इसे सॉल्व करो। तो हमारे लिए सबसे सिंपल क्या होता है, फैक्टराइजेशन। तो कैसे करते हैं वो, 60 का फैक्टर करते हैं, ठीक है। अगर 60 का मैं फैक्टर करूं और मुझे 4 लाना है तो 60 को मैं ऐसे फैक्टर करूंगा कि मैं 10 और 6 ले लूंगा, तो 10 में मैं 10x और माइनस 6x कर दूं तो मेरे को यहाँ पे जो है 4x मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे करूंगा एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x और माइनस में 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारे सामने, अब यहाँ पे और यहाँ पे जो कॉमन है उन चीजों को देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे x कॉमन है तो मैं x ले लेता हूं, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे प्लस x चला गया तो 10, यहाँ पे देखो माइनस 6 अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ x बचेगा, माइनस में से माइनस चला गया तो प्लस, और इसको 6 से डिवाइड दोगे तो ये 10 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या कॉमन लेने के लिए बचा, बाइनोमियल x प्लस 10 तो उठा लो कॉमन, x प्लस 10 को अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा x माइनस 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो देखो अब इसके भी इक्वल टू, दोनों के इक्वल टू में 0 है, ठीक है, तो इसको मैं साइड में करता हूं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस 10 उधर जाएगा माइनस 10, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 6 उधर जाएगा प्लस में 6। तो यार एक बात मुझे बताओ, अब नंबर आप कुछ बनाओगे, कुछ भी आप प्रोड्यूस करोगे तो x जो है, हम x किसे माने, नंबर ऑफ पॉट्स, तो नंबर ऑफ पॉट्स वो निगेटिव होगा ही, मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर है। तो नंबर ऑफ पॉट्स तो हमें निकल गया, बराबर ना। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट, हमें निकालना है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। तो वन पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था भाई, देखो वन पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट था, वो था 10x प्लस 40, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 40, ठीक है, तो 10 6 60 प्लस
40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, यानी कि क्या, यानी कि एक दिन में वो 100 रुपए खर्चा करते थे और 6 बर्तन बनाते थे। समझ में आया? 100 रुपए एक दिन में नहीं खर्चा करते थे, वो देखो एक बर्तन के पीछे 100 रुपए खर्चा करते थे और वो 6 बर्तन बनाते थे, क्योंकि हमें 6 बर्तन, देखो एक्स की वैल्यू कितनी मिली 6, वो 6 बर्तन बनाते थे और एक बर्तन के पीछे 100 रुपए खर्चे, तो 6 के पीछे कितने हो गए 600, इसीलिए तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल कॉस्ट कितना दिया था 600। तो हमारे क्वेश्चन हमारे आंसर से सेटिस्फाई होते हैं, यानी हमारा आंसर जो है वो राइट है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखोगे तभी आपको आएगा। क्या बोलता है, प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब क्या, सपोज करो P से लेके Q तक, यहाँ पे जो है ना पानी है, पानी में बोट से जो है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, जब पानी के साथ ट्रेवल करता है, ठीक है, जिस तरह पानी ट्रेवल करता है उतना जाने में उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और उधर से रिटर्न उसके अपोजिट डायरेक्शन में आने में अप स्ट्रीम कहते थे। दोनों वो जो है 8 आवर्स में जो है 36 किलोमीटर जाने आने में 36 किलोमीटर 8 आवर में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर, मतलब पानी अगर रुका हुआ है स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर है बोट की स्पीड। ठीक है, बोट की स्पीड। द स्पीड ऑफ वाटर करंट, देखो हमें क्या पता करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो जरा समझो, बोट की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये वाटर की स्पीड कितनी है हमें पता है क्या, नहीं पता। ठीक है, तो हम मान सबसे पहले वही सपोज करते हैं। ठीक है, तो क्या सपोज करेंगे हम सपोज करेंगे, सपोज, ठीक है, एक सेकेंड, लेट्स सपोज दैट, एक्सक्यूज मी मार्कर चल नहीं रहा है, क्या बात है यार, हाँ एक सेकेंड, सपोज दैट, क्या सपोज करेंगे, स्पीड ऑफ वाटर करेंट। ठीक है, इसी को सपोज, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लिया कि वो x किलोमीटर पर आवर है। अब जरा ध्यान से समझो, अब हमें ना हमें देखो 8 आवर, हमें इक्वेशन काय में बनाना पड़ेगा, आवर्स में, मतलब टाइम में, टाइम निकालने, अब टाइम है, ठीक है, टाइम है, अब हमारे पास डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड पता होना चाहिए। तो हमारे पास देखो बोट की स्पीड तो है, लेकिन हमारे पास पानी की स्पीड नहीं है। जरा समझो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, जरा देखो, हम ये पानी की स्पीड को निकालेंगे इक्वेशन बना करके। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, जरा सोचो, जब वो पानी के साथ जाएगा, पानी के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में, जब पानी जिधर बहता है ना उधर ही जब जाएंगे तो उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, लेकिन पानी जिधर बह रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो अप स्ट्रीम होता है। समझे? तो जब वो पानी के साथ जाएगा तो समझो स्पीड ऑफ, एक सेकेंड, स्पीड ऑफ बोट, जरा समझो, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम में स्पीड की बोट की स्पीड कितनी होगी, जरा समझो। पहली बात तो बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम, मतलब समझो पानी भी उधर ही जा रहा है तो उसमें दोनों ऐड होंगे, प्लस उसमें पानी का भी, जो वाटर करंट की पानी की जो स्पीड है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। इतना किलोमीटर पर आवर जब बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगा। जैसे कि हम लोग सपोज करो कि बारिश में पानी जिधर बहता है उधर ही हम लोग कुछ भी डाल देते तो वो बहते चला जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम चाहें तो वो नहीं बहेगा, हमें खुद से उसमें ताकत लगा करके बहाना पड़ेगा। समझो? ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, ये जो डाउन स्ट्रीम है, लेकिन इसमें कितना टाइम लगा है हमें पता है क्या? हमें एक चीज देखो, एक चीज पता है क्या, एक चीज हमेशा, एक चीज आपको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अगर आपको टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम, तो वो क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस अपॉन यहां पे स्पीड, ठीक है। तो जरा समझो, जब बोट को लेकर के डाउन स्ट्रीम में जा रहा था तो उसको कितना समय लगा था, तो हम वही निकाल लेते हैं क्या, कि टाइम T1 यानी कि डाउन स्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, उसकी स्पीड कितनी है 12 + x, तो ये हो गया 12
प्लस एक्स। तो देखो हमने पहला टाइम निकाल लिया, उसे ये देखो टाइम में ही तो इक्वेशन बनेगा ना, 8 आवर्स लगा जाने में और आने में। तो जाने का देखो हमने स्पीड भी पता कर लिया कि जाते समय उसका स्पीड कितना था और जाते समय उसने टाइम कितना लगाया, तो ये हो गया। अब आते समय अपस्ट्रीम में कितना लगेगा, अब उसे अब देखो अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट, सॉरी यहां पे बोर्ड लिखा है तो इसे टी कर दो, सॉरी स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, और कहीं तो नहीं ना गलत हुआ है, हाँ ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम यानी आते समय। अच्छा जरा सोचो आते समय क्या होगा, ऐसे तो बोट की स्पीड है 12, लेकिन आते समय पानी उसको रोकेगा, यानी इसमें से उसकी स्पीड बोट की स्पीड को कम करेगा। क्यों, कैसे कम होने लगता है, उसमें से ना अपना पानी का जो है बहाव जो है उसे रोकने लगता है, तो वो जो है उसमें माइनस हो जाएगा, तो वो इतने किलोमीटर पर आवर होगा। तो मतलब जाते समय कम टाइम लगा होगा, आते समय ज्यादा टाइम लगा होगा, तो आते समय कितना टाइम लगा वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम उसे बोल देंगे कि हम टाइम 2 निकाल रहे हैं, ठीक है, हम टाइम 2 निकाल रहे हैं, जो क्या होगा, जो अपस्ट्रीम में होगा, समझ रहे हो, अपस्ट्रीम में। तो वो कितना होगा, वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो डिस्टेंस 36 अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा टाइम हो जाएगा। तो अब देखो 2 है, अब देखो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा जरा समझो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा कैसा था कि प्रतीक टेक 8 आवर्स, उसने पूरा 8 घंटा लगा दिया, ठीक है। तो जरा समझो 8 आवर्स का मतलब क्या, जाते समय पहला टाइम प्लस आते समय दूसरा टाइम, टोटल उसने लगाया 8 आवर्स। अब समझ में आया क्यों मैंने अब तक ऐसा किया, क्योंकि इक्वेशन हमें आवर्स में ही बनाना पड़ता, क्योंकि उसने आवर्स में ही दिया था, ठीक है। अब देखो टाइम 1 और टाइम 2, तो टाइम 1 देखो कितना है, यानी डाउन स्ट्रीम, तो वो है 36 अपॉन में 12 प्लस एक्स, ठीक है, ये टाइम 1 है, ठीक है, और प्लस और टाइम 2 कौन है, वो है 36 अपॉन में 12 माइनस एक्स, ठीक है, और इसके इक्वल में 8, ठीक है। अब देखो अब यहां पे हमें मिला अपना ये, अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे आप, यहां से देखो दोनों में 36 है, कॉमन निकाले, अगर हम 36 को कॉमन निकालते तो यहां पे बचेगा 1 अपॉन 12 प्लस एक्स, और प्लस यहां बचेगा 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब जरा समझो यहां 36 है ना, तो इसे 36 को ऐसे ही रहने दो, या फिर देखो 36 जो है ना ये, ठीक है, इसे अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस 12x 1 जा करेंगे तो 12 प्लस एक्स, और अपॉन में ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में 8। अब जरा समझो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना है, ये 36, अंदर मल्टीप्लाई करोगे इंटू 12 प्लस 12 24, ठीक है, 24 अपॉन 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर है 8। अब देखो इसको ले जाएंगे उधर, ठीक है, तो जरा समझो, थोड़ा अच्छे से बता रहा हूं समझना। अब यहां पे देखो, यहां पे है 36 इंटू 24 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो वो 8 के मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 के मल्टीप्लाई में 144 और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, 8 यहां मल्टीप्लाई में हो गया उसके जाने की वजह से, अब यहां लाओ, ये डिवाइड में आएगा, तो देखो ये 8 यहां आ जाएगा, तो ये है 36 इंटू 24 और अपॉन में आ जाएगा ये 8, यहां बचेगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब जरा समझो 8 से कैंसिल होगा ये 24 3 टाइम, ठीक है, तो ये 36 3 जा कितना होगा, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1 कैरी, 3 3 जा 9 1 10 108, और यहां देखो 144 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसको इधर लेकर आओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ बचा क्या 144, ये 108 को उधर ले जाओगे माइनस में 108 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में 108, 14 में से 8 गया तो 6, और 13 में से 10 गया तो 3। ठीक है 36। अब जरा समझो, एक्स स्क्वायर है उधर रूट लग जाएगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू रूट में 36, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 6। यानी कि हमने एक्स क्या माना, स्पीड ऑफ द बोट, सॉरी स्पीड नहीं, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो वाटर करंट हमने क्या माना, लेट सपोज दैट स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x किलोमीटर। सो हम लोग यहां पे डायरेक्ट क्या बोलते हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर्स, बराबर ना। तो देखो कितना आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने क्या देके रखा है, पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। कोई एक काम है, निशु जितने दिन में करती है, पिंटू उससे 6 दिन ज्यादा करता है। मतलब निशु 5 दिन में करती तो ये 6 दिन ज्यादा है, 11 दिन लगा देते हैं भाई साहब। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट 4 days। अगर वो दोनों साथ में काम करें ना तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट वर्क इफ दे वर्क अलोन। अगर वो अकेले अकेले काम करे तो उनमें कितना टाइम लगेगा। तो उनके अकेले के काम को सपोज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे निशु को सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम दैट, ओके अज्यूम दैट निशु टेक्स x days, एक सेकेंड, x days to complete the work। ओके ये हमने लिख लिया। देखो यार ऐसा लिखना थोड़ा सा जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया निशु ने ना x days लिया। ठीक है, जरा समझो, निशु ने x days लिया। अच्छा देयरफॉर, अब देखो देयरफॉर अगर हम बात करें कि पिंटू कितना लेता है, ठीक है पिंटू, ओके पिंटू टेक्स कितना दिन लेगा, कितना दिन वो लेगा, उसे 6 दिन ज्यादा। तो पिंटू जो है वो एक्स से यानी निशु से 6 days ज्यादा लेगा। ठीक है, x + 6। ठीक है, अब क्या बोलता है, अगर वो दोनों साथ में काम करे तो काम 4 दिन में कम हो रहा है। यार काम तो 4 दिन में कम हो रहा है। अच्छा ठीक है, जरा एक चीज देखो आप, कोई भी चीज हो, सपोज करो काम हमारे पास एक ही है, काम एक है। अभी सपोज करो कि ये मान लो कि जो है निशु x दिन में काम करती है, लेकिन अगर वो अपने काम को 2 दिन 3 दिन में करे, 2 दिन में करे तो वो कितना करेगी। तो सपोज करो एक काम को आप 2 दिन में करते हो, तो एक दिन में आप आधा करोगे, दूसरे दिन में आप आधा करोगे। ठीक है, तो वो दोनों एक ही के बराबर आएंगे। ठीक है, फिर उसी काम को सपोज करो आप 3 दिन में करते हो, तो तीनों दिन आप कितना कितना काम करोगे। पहले दिन आप 1/3 करोगे, दूसरे दिन भी आप 1/3 करोगे, मतलब इतना इतना करोगे, और तीसरे दिन भी 1/3 करोगे, और काम एक ही होगा। जरा समझो, वैसे ही निशु काम करेगी ना एक दिन में, तो एक दिन में 1/x काम करेगी। ठीक है, एक दिन में 1/x करेगी, लेकिन 4 दिन में वो कितना करेगी, वो 4 से मल्टीप्लाई करो। तो यार एक काम करते हैं, ठीक है यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं तो हमारा सॉल्व भी हो जाएगा। क्या हम लोग करते हैं कि निशूज 1 day वर्क, वो कितना होगा 1/x। एक दिन में वो जितने भी दिन काम करती है उसका 1 day, तो फर्स्ट डे। ठीक है, लेकिन अगर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 day जो हो जाएगा वो जो है 4 day हो जाएगा। तो वो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/x यानी 4 दिन। क्यों, क्योंकि उसने बोला है क्या 4 दिन में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह देखो निशुस 4 day वर्क 4/x। ओके, अब पिंटूज 4 days वर्क क्या होगा, पिंटू के एक दिन का काम कितना होगा, वो होगा 1/x + 6, लेकिन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4/x + 6। ठीक है, तो इसके 4 दिन का काम दोनों साथ में करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट होता है। तो अब देखो, अब हमारा कंडीशन क्या कहता है,
कंडीशन जो है हमारा कुछ इस तरह है। कंडीशन ये कहता है कि दोनों साथ में काम करना है, दोनों साथ में मतलब 4/x प्लस 4/x प्लस 6, तो वो काम तो एक ही है, तो यहां पे 1 लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 4 को कॉमन लो यहाँ पे, अगर मैं 4 को कॉमन लूं तो यहाँ पे 1/x बचेगा प्लस यहाँ पे 1/x प्लस 6 बचेगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 4 ऐसे ही रहने दो, x प्लस 6 1 जा x प्लस 6 प्लस x 1 जा x और अपॉन में इसका मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स 6x और उसके बाद में इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने देखो क्या दिया है, ये है 4। ठीक है, ओके, अब देखो क्या है, यहाँ पे x 2x प्लस 6। ठीक है, और उसके बाद में इसके अपॉन में, इसके ही अपॉन में है ये एक्स स्क्वायर। अब इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे ये अपॉन में इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो रिटर्न इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2x, तो यार इसको देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको साइड में लिख देता हूँ, देखो 4 इंटू 2x तो वो हो जाएगा 8x। ठीक है, प्लस 4 6 जा 24 प्लस में 24 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 6x। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ हमें जीरो करना है, सपोज करो ये पूरे पार्ट को उधर ले जाना है, तो जीरो इक्वल टू यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस में यहाँ पे 6x था, 8x को उधर ले जाए तो माइनस में 8x। ठीक है, और 24 को उधर ले जाए तो माइनस में 24। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये जीरो है, जीरो अब प्लेस इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखूंगा एक्स स्क्वायर 6x, अब देखो यहाँ प्लस में 6x माइनस में 8x, तो यहाँ पे माइनस में 2x बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है। ठीक है, और उसके बाद में माइनस में 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे भाई फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर 24 है, 6 4 जा 24 होता है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ 2x है, तो यहाँ देखो ध्यान से माइनस में 6x प्लस में 4x माइनस में 24 इज इक्वल टू 0। मैंने 6 और 4 6 4 जा 24 ले लिया, इसे माइनस इधर इसे प्लस, तभी तो यहाँ पे 2x बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, अब इसमें और इसमें जो है हमें कॉमन निकालना है, तो क्या निकालेंगे, देखो दोनों में x है तो x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा x, यहाँ पे माइनस में 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस का अगर मैं 4 निकालू तो यहाँ पे x माइनस 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, क्योंकि ये जो है ये 24 6 4 जा 24 होता है, 4 निकल गया तो 6 बचेगा, तो 4x दा 4x और 4 6 दा 24। ठीक है, इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, अब बाइनोमियल x माइनस 6 x माइनस 6 x माइनस 6 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों के इक्वल टू में 0 है, जरा समझो, x माइनस 6 के इक्वल टू में भी 0, x माइनस 6 के इक्वल टू में भी 0, और दूसरा चीज x प्लस 4 के इक्वल टू में भी 0, x प्लस 4 के इक्वल में भी 0। तो यार देखो ध्यान से, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे देखो और कर सकते हैं, और उसके बाद देखो यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4। तो निशु क्या -4 दिन में काम करेगी, नहीं भाई, दिन माइनस में कैसे हो सकता है, दिन तो प्लस में ही होगा। अच्छा, देयरफॉर निशु का कितना आया, 6 डेज आ गया। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूं, तो पिंटू का कितना होगा, देयरफॉर पिंटू का कितना होगा x प्लस 6 डेज, तो x प्लस 6 मतलब क्या, 6 प्लस 6 यानी कितना 12 डेज। ओके, तो देखो इस तरह करना था, बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मजेदार है। क्या मजेदार है, देखो यहाँ पे, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। ठीक है, 460 नेचुरल नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स, यहाँ पे देखो 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। ठीक है, हमें क्वोशिएंट एंड डिवाइजर पता करना है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, हम जब डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे हमारा कौन डिवाइड कौन हो रहा है, जो डिवाइड होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो ये 460 तो डिवाइड हो रहा है,
वो डिवाइड हो रहा है बाय ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे डिवाइड हो रहा है पता है क्या आपको? नहीं पता है तो नहीं पता, तो उसी को हम मानते हैं एक्स, ठीक है। अब जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट कितना है? वो बोलता है 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द डिवाइजर। जरा समझो, 6 मोर देन मतलब 6 ज्यादा, 5 टाइम ऑफ द डिवाइजर, डिवाइजर का 5 टाइम, ठीक है। और उसके बाद ये सब क्रॉस होने के बाद ना 1 जो है वो रिमाइंडर भी बच रहा है, ठीक है। जरा समझो, अब सोचो, अब हमें क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, बस इतना आप समझ गए ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और बात मेरे को बताओ, ये अगर सपोज करो 25 को आपको डिवाइड देना है कोई किसी नेचुरल नंबर से, सपोज करो कि वो है 4 है, ठीक है, तो आप कैसे डिवाइड दोगे? आप डिवाइड दोगे 4 6 24 और बचेगा यहाँ पे 1, ये रिमाइंडर। ये भी कुछ इसी तरह है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। सपोज करो, अभी सपोज करो कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज लिख दूं, आपको लिखूं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो, अब आप में से जिन्हें पता है ये फॉर्मूला उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो भी जरा समझ लो। डिविडेंड यानी जिसको हम डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है? अगर सपोज करो डिविडेंड, हमें बाकी चीजें दी हुई है, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं? डिविडेंड कितना है? 25। अब ये दोनों बराबर आना चाहिए। डिवाइजर कितना है? डिवाइजर हमारे पास है 4 इंटू क्वोशिएंट कितना है? 6 प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। तो देखो 4 6 24 और प्लस 1 तो कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। तो देखो ये क्या, ये डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड हमारा 25 है, ठीक है। देखो डिविडेंड जिसमें हम डिवाइड देते हैं, तो देखो दोनों बराबर आ गए ना। तो इसी तरह ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बस भाई हम जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे किसकी मदद से? इसी फॉर्मूले की मदद से। अब देखो यहाँ हमारा डिविडेंड कितना है? हमारा यहाँ पे डिविडेंड 460, तो यहाँ पे 460 ले लो। अच्छा, डिवाइजर कितना है? नेचुरल नंबर हमने उसे x माना है, इनटू, अब इनटू करना है, क्वोशिएंट कितना है? 5 टाइम ऑफ द डिवाइजर और 6 मोर देन है, ठीक है। 6 मोर देन 5 टाइम ऑफ द डिवाइजर, ठीक है। और प्लस रिमाइंडर कितना है? 1 है, ठीक है। अब जरा समझो, यहाँ पे कितना है? ये है 460 इज इक्वल टू, रिटर्न मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6x प्लस में 1, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है 0 कर दो और यहाँ पे देखो ये है 5x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे प्लस में 1 है, ये इधर ले जाओगे माइनस में 460 हो जाएगा। अब इसे इंटरचेंज कर लो तो यहाँ पे ऐसे लिख दो कि 5x स्क्वायर प्लस में 6x, और यहाँ पे देखो 1 प्लस का है, इसमें से माइनस हो जाएगा तो माइनस में 459 इज इक्वल टू में ये 0 उधर आ गया। अब यहाँ क्या करोगे? अब आपके पास एक ऐसा इक्वेशन आ गया जो सॉल्व करने के लिए आपको टेंशन देगा। भाई ए बी सी की वैल्यू काफी बड़ी है, आप फैक्टराइजेशन करोगे तो कैसे करोगे? जब 5 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, और इसको आप जो है स्क्वायर मेथड से करोगे तो भी ये 5 से आपको डिवाइड देना पड़ेगा, अपॉन अपॉन में वैल्यू मिलेगी, बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए देखो आप फॉर्मूला मेथड ही अपनाओ। तो कैसे होगा देखो, अब यहाँ पे हम इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बाय कंपेयरिंग with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ? हमें a की वैल्यू 5 मिलेगी, ठीक है। b की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6 मिलेगा, और c की वैल्यू माइनस में कितना मिलेगा? 459, ठीक है, 459, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज हम जानते हैं क्या? हमें x का फॉर्मूला पता है, वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू माइनस बी तो माइनस बी तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो b स्क्वायर यानी कि b में कौन है? 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 5, ओके, तो 5 इंटू c की वैल्यू कितनी है? माइनस में 459 है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, और अपॉन में 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस में 6 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये है 36 माइनस माइनस प्लस होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो ध्यान से, 4 5 कितना होता है? अब यहाँ पे देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 459 में मल्टीप्लाई करना है, किसका? 4 5 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले मैं 2 से करूंगा और उसके बाद एक 0 बढ़ा दूंगा। तो देखो 459 2 करोगे तो ना
तो 900 देखो 450 टू जा 900 होगा और 99 कितना हो जाएगा 918 और ये 0 बस एक 0 बढ़ा दिया तो 918 एंड 0 ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा प्लस 918 और फिर 0 और अपॉन में यानी कि 9180 और अपॉन में 2 5 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है। अब जो है ना मैं इसे थोड़ा सा यहीं पे बाजू में ही सॉल्व करता हूं ठीक है। तो देखो क्या होगा एक सेकेंड ओके। अब देखो क्या होगा यहाँ पे x की वैल्यू कैसे आएगी हमारी, देखो x इज इक्वल टू -6 है तो यहाँ पे माइनस में 6 लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट। अब जरा ध्यान से देखो इसको ऐड करते हैं 9180 में 36 को ऐड करते हैं तो 6 हो जाएगा। अच्छा 8 और 3 11 1 कैरी 1 को 1 में ऐड किया तो वो 2 हो जाएगा और 9 एज इट इज और अपॉन में 2 5 जा तो 10 होता ही है ठीक है। अब देखो क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस में 6 प्लस माइनस ये किसका, ये देखो ये किसका स्क्वायर है जरा समझो। ये जो है ना सपोज करो अभी देखो एक 96 वर्ड है इसी का स्क्वायर है जो है आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते। देखो 9 का स्क्वायर जो होता है 81 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है ठीक है। एक को क्रॉस कर दिया 9 6 54 2 108 बराबर ना, ऐसा करके ऐड कर दिया 6 8 3 11 1 कैरी 1 1 2 और 8 1 9 देखो उतना ही आया। यानी ये जो है वो किसका स्क्वायर है 96 का और अपॉन में 10 ठीक है। तो देखो ऐसा एक आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिया। तो ये ट्रिक्स के वीडियोस भी मैं डालते रहता हूँ, आप हमारी वीडियो पे हमारी चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी तो आप देख सकते हो जिसमें मैं ट्रिक्स। अब ऐसे जगह पे आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे तो आपका क्या बचेगा टाइम ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू यहाँ पे देखो -6 ठीक है और यहाँ पे प्लस माइनस में अपने को कितना मिलेगा 96। तो यहाँ पे देखो इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे 96 लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे 9 तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से वही लिख देता हूँ 9216 ठीक है ये 96 हो जाएगा और अपॉन में 10 ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो हम दो लेंगे एक प्लस एक माइनस तो x इज इक्वल टू -6 एक बार प्लस में 96 अपॉन 10 ले लेते हैं ठीक है और एक बार हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू -6 और माइनस में 96 अपॉन में 10 ले लेते हैं ठीक है। तो जरा देखो यार x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 96 में से माइनस हो गया अगर तो वो बचेगा 90 अपॉन 10 ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा x की वैल्यू कितनी बच जाएगी 9 हो जाएगी ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू क्या होगा 96 और 6 कितना होगा माइनस में दोनों है तो -102 बराबर ना, सॉरी हाँ बिल्कुल 102 डिवाइड बाई 10 कैंसिल करोगे, जब आप कैंसिल करो तो माइनस में 10.2 आएगा। अब जरा एक बात बताओ क्या आपका डिवाइजर जो x की वैल्यू है वो डिवाइजर क्या आपका डिवाइजर माइनस में आएगा? इसने बोला था डिवाइड बाय अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कभी माइनस में होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये आंसर रॉन्ग है, यानी हमारा ये आंसर राइट है। लेकिन देखो हमने क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड कोशेंट एंड डिवाइजर। ओके हमने डिवाइजर निकाल लिया, ये क्या है ये आपका डिवाइजर है। ओके अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कोशेंट। ठीक है कोशेंट क्या है, देखो वो क्या था 5 टाइम्स 6 मोर देन, ये था कि 6 मोर देन 5 टाइम ऑफ द डिवाइजर। ओके तो अब देखो यहाँ पे वो कितना आएगा, वो आएगा आपका कुछ इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाई ये कितना आया है 9 और प्लस में 6। ठीक है तो हमारा क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा देखो 5 9 जा 45 प्लस 6। ठीक है तो 45 प्लस 6 जो है 51, तो हमारा डिवाइजर आ गया 51। तो देखिए बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन। यार बस बहुत ज्यादा, मुझे पता है वीडियो बहुत ज्यादा बनी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन मैं इंटरेस्टिंग बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या दिया हुआ है, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। देखो ये ट्रेपीजियम नहीं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। क्यों, देखो मैंने यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इसलिए लिखा है क्योंकि नॉन पैरेलल साइड, देखो एबी और सीडी तो पैरेलल है लेकिन नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल की साइन दे करके रखा है, दोनों इक्वल दे के रखा है। ठीक है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होते हैं। ठीक है आगे देखो क्या बोलता है, एबी पैरेलल टू सीडी एंड इट्स एरिया, एरिया दे के रखा है कितना 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद देखो इसका एरिया दे के रखा है। ठीक है हमको इसका जो है पूरा एरिया कितना दे के रखा है, एरिया जो है वो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दे के रखा है। ठीक है अब जरा समझो, अब क्या बोलता है, बोलता है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, फिगर में जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स। ठीक है
हमें सारे साइड्स के लेंथ पता करने हैं। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पाने के लिए एम्प्टी बॉक्स। अब देखो आप सोच रहे होगे सर आपने तो थोड़ा एम्प्टी बॉक्स लिखा है, आगे का सॉल्यूशन जो है इसमें बुक में शॉर्टकट करके दिया है, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं ना बताऊंगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा, इसलिए बाकी की चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और फिर अपना दिमाग लगा के आप उन्हें फिल अप कर लेना है, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो यहाँ पे जैसा दिया हुआ वैसे भरते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। अब यहाँ पे देखो एरिया का फॉर्मूला लगा के रखा है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी और सी डी। क्यों, ए बी और सी डी को सम किया है इनटू क्या, इसका क्या मतलब, तो आपको पता है भाई, पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाइट यहाँ कौन है, हाइट है ए एम, तो यहाँ पे कौन कौन भरा जाएगा, यहाँ पे भरे जाएंगे, यहाँ पे ए एम भरेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 1/2 ए बी की वैल्यू देखो उसने x पुटअप किया है, सी डी की वैल्यू 2x+1, 2x+1 पुटअप किया, ए एम की वैल्यू क्या पुट करोगे आप बताओ, x-4, तो यहाँ पे पुट करेंगे x-4, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देयरफॉर ऐसा साइन देगा, ये 2 है ना, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 33 2 जा कितना हो जाएगा 66, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसा क्यों लिख दिया, ये x और x देखो 2x और x 3x और +1, और देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x-4, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब यहाँ से जो है आपकी बुक में काफी शॉर्टकट करके दिया था, तो अब मैं आपको शॉर्टकट नहीं सही तरीके से बताऊंगा। 66 इज इक्वल टू, यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, मतलब 3x का मल्टीप्लाई पहले करेंगे x-4 के साथ, फिर +1 का मल्टीप्लाई करेंगे x-4 के साथ, और अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 66 इज इक्वल टू 3x, तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस में 3 4 जा 12x, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस x1 जा x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे समझो, देयरफॉर यहाँ पे देखो ये 66 को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पे है 3x², ठीक है। फिर देखो यहाँ पे माइनस 12x में से प्लस का x चला गया तो 11x बचेगा, और यहाँ पे माइनस में तो 4 है लेकिन 66 भी इधर आएगा, माइनस में 66, तो ये दोनों माइनस में मैं एक साथ यहाँ पे लिख देता हूँ, -66 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस में 70। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब जो हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे, फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन किसका होगा, ये देखो 70 और 3 जा, तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 73 जा जो है 21 यानी 210 हो जाएगा। इसका फैक्टर आपको करना है 11 लाना है, तो यहाँ देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे आपके सामने 3x² है, लेकिन अगर आपको 11 लाना है तो ये 11 से 11 लाना है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर 21, अगर इसको मैं 21 इंटू 10 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 21 10 जा होता है ना 210। तो यहाँ पे देखो अगर सपोज करो ये 11 है तो माइनस में अगर मैं 21 ले लूं 21x, और प्लस में 10x ले लूं, और माइनस में 70 तो है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा। देखो -20x में प्लस 10x करूंगा तो 11x होगा, और 21 10 जा 210 होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये 0 जो है मैंने उधर लिख दिया। अब देखो यहाँ से दोनों जगह से कॉमन लेना है, तो कैसे करेंगे आप देखो, यहाँ पे सपोज करो कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कॉमन ले रहे हो, सपोज करो यहाँ पे आपने 3 कॉमन लिया तो x भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह x है, यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ से 3 चला गया तो 7 बचेगा, ठीक है, x चला गया क्योंकि देखो 3 इंटू x 3x² माइनस 7 3 जा 21x, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो, प्लस यहाँ पे 10 कॉमन लोगे, 10 x बचेगा, माइनस तो माइनस है, 10 चला गया तो यहाँ पे 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो देखो उसी तरह हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, 3x + 10, यहाँ पे देखो x-7 अगर हम यहाँ पे जरा ध्यान से देखो x-7 को जो है कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 3x + 10। तो देखो आपके बुक में 3x + 10 पहले लिखा है और बाद में इसके लिए जगह छोड़ी है, तो उसमें बाद में ये भर देना, बस इट्स सो सिंपल। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है मैं यहीं से सॉल्व करता हूं, ठीक है, जरा समझो। x-7 के इक्वल टू में 0, 3x + 10 के इक्वल टू में 0। अब यहां से मैं सॉल्व करता हूं आपके बुक के, 3x + 10 के भी इक्वल टू में दिया है 0 और x-7 के इक्वल टू में भी 0, ठीक है, x-7 के इक्वल में भी 0, ठीक है। अब जरा समझो क्या है यार, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 3x + 10 इज इक्वल टू 0
देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा माइनस में 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस में 10 अपॉन 3। तो यार देखो माइनस, अब जरा समझो, लेंथ x जो है AB की लेंथ है, x AB की लेंथ माइनस में कैसे होगी, कभी नहीं होती, आपके बुक में लिखा हुआ है तो माइनस में नहीं होती, बराबर ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी और कर देते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7। तो हमारा देखो, हमारा AB, देयरफॉर AB जो है वो कितना हो गया 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा AB 7 सेंटीमीटर आ गया, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स निकालने हैं। तो देखो हम 1 बाय 1 निकालते हैं, तो हमने AB निकाल दिया, अब हम क्या निकालते हैं, देखो AB निकल गया, हम BC निकाल लेते हैं। ओके, BC इज इक्वल टू क्या होगा, वो है x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, x माइनस 2 है उसकी वैल्यू, हाँ तो वो हो जाएगा, देखो ध्यान से 7 माइनस 2, तो वो कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 2 जो है 5 आ जाएगा। सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब देखो, एक सेकेंड, इसे जो है मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, जरा समझो, इसे एक्सटेंड कर दिया, अब BC हो गया, BC के बाद अब देखो हम जो है DC निकाल लेते हैं। ओके, देयरफॉर DC इज इक्वल टू, वो कितना है, वो है 2x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, सो देयरफॉर DC इज इक्वल टू 2x यानी 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 7, 7 टू 14 प्लस 1, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 14 प्लस 1, यानी कि देयरफॉर DC की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें AM निकालना है, तो AM भी मैं जो है साइड में ही निकाल देता हूं कि AM, ठीक है, AM इज इक्वल टू, वो क्या है x माइनस 4, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, देयरफॉर AM इज इक्वल टू 7 माइनस 4, सो देयरफॉर AM इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज 3, ठीक है, तो वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ऐसे ही निकालना था, सब निकालना था, देखो हमने क्या निकाल लिया। तो अब ये एक और बात है कि देखो आप बोलोगे सर आपने AD क्यों नहीं, तो BC की जो वैल्यू है वो AD की वैल्यू है, तो हमने AM भी निकाल ली, AM जो है वो हाइट है, वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, DC की वैल्यू निकाल ली, AB की वैल्यू। तो इसी तरह देखो बहुत आसान था ये करना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप जो है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया जा रहा है वीडियो। चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको हमारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन यानी कि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, जिससे आप हमारी वीडियो को देख सकोगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।